ये नश्वर आसक्ति का कारण जो शरीर धर्म है, शरीर संबंध है, शरीर भोग है, इनका जो पूर्ण रूप से त्याग कर देता है वही इस स्थिति को प्राप्त होता है। अब हमारे श्यामा कुंज बिहारी प्राण धन सर्वस्व है, सर्वस्व है, वही हमारे शिष्य हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे जीवन है, वही हमारे प्राण हैं। यहां कह रहे कि केवल बुद्धि रात दिन श्यामा श्याम का है विचार करे। पहला जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। दूसरा, हमारी बुद्धि केवल विचार करे तो श्यामा श्याम के ही विषय में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर हमारा चिंतन हो रहा, संबंध हो रहा, तो श्यामा श्याम के संबंध से हो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर ऐसा नहीं तो फिर हर वस्तु व्यक्ति स्थान में एक आसक्ति है, वो बांध लेगी, आप श्यामा श्याम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बुद्धि का जरूरी है प्रिया प्रीतम में स्थित होना। अगर बुद्धि ये निश्चय कर ले कि परम सुख स्वरूप श्यामा श्याम ही हमारे हैं, हम श्यामा श्याम के हैं, सुख है तो श्यामा श्याम के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में। अभी आपने सुना आनंद का तारतम्य। तीसरा, जो गुरुदेव ने नाम दिया इससे बढ़कर महत्व किसी नाम में नहीं होना चाहिए, किसी की निंदा नहीं। सब नाम हमारे प्रभु के हैं, पर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नाम हो गया जो गुरु ने दिया है, जो मंत्र दिया, जो नाम दिया। एक एकांतिक में आए और बोले, हम कुछ 2-4-6 महीने से हम आपके शिष्य हैं, मंत्र ले लिया है। स्वप्न में एक महात्मा आए और उन्होंने हमको और मंत्र दिया है। तो अब तो हम समस्या में फंस गए कि आपका दिया गुरु मंत्र जपें या स्वप्न में कोई और महात्मा आए थे उनका दिया जपें, क्या करना चाहिए। हमने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। जब सप्तऋषि जी आए, स्वप्न में नहीं, सीधे साक्षात आए पार्वती जी के पास और कहा, ये किसके लिए तपस्या कर रहे हो? महादेव जी के लिए। महादेव जी में क्या है, चलो हम तुम्हें भगवान नारायण को पति रूप में, भगवान विष्णु वैकुंठाधिपति, अपार वैभव, उनको। तो जो माता जी ने बात कही पार्वती मैया ने, वही बात पकड़नी है। उन्होंने कहा, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। सप्तऋषियों, अपने गुरुदेव नारद जी के उपदेश का मैं कभी त्याग नहीं कर सकती, चाहे स्वयं इष्ट देव भगवान शंकर आकर सैकड़ों बार कहें तो भी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरों संभुनता रहूं कुंवारी। करोड़ जन्म लूंगी, हर बार अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का अनुष्ठान करूंगी और देवाधिदेव महादेव को पति रूप में वरण करूंगी, अन्यथा कुंवारी रहूंगी। बहुत सी कन्याएं और बहुत से वर हैं, आपको ब्याह कराने का शौक है तो आप जाइए, लेकिन मैं पर्वत से प्रकट हुई हूं, हिमालय से, मैं अडिग हूं अपने गुरुदेव के वचन में। तो यहां कह रहे, उपासक को चाहिए कि अपने गुरुदेव के दिए हुए नाम मंत्र में ही निष्ठा रखे। स्वप्न में क्या, जागृत में आके ब्रह्मा भी उपदेश कर दें तो अपने गुरु के वचनों को नहीं टाल सकते, तभी उपासक आगे बढ़ता है। नहीं, माया रौंद देगी, चल के देख ले कोई। नित्य निरंतर गुरु प्रदत्त नाम और रूप, जो रूप गुरुदेव ने बताया। हमारे गुरुदेव क्या नाम रूप बता रहे, बोले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये गुरुदेव हरिवंश चंद्र जो बोल रहे हैं, सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बस
रात दिन राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा। गुरुदेव कह रहे हैं राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीष्ट कोटिस। राधा राधा यदि ऐसा कहने को मिल जाए तो सब बात बन जाए। गुरुदेव ही कह रहे हैं, हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं अनुल्लिख्यानंतानपि तदपि राधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टम तो परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणते ही नामामृत रसम महिम्नः कह सीमाम स्पृशति तो उदास्यैक मनसाम। अब राधा नाम के लिए कल हम एक हम दिखा भगवान शंकराचार्य जी के पद पर विराजमान होकर कि भगवान शंकर भी नहीं चाहते हैं कि राधा तत्व को हमें बोलना पड़े, क्योंकि जब पार्वती जी प्रश्न करती हैं तो गंभीर हो जाते हैं। पार्वती जी ने हटकर पूछा आप गंभीर क्यों हो जाते, तो कहते बहुत गुप्त रस है, इसके लिए विशिष्ट अधिकार चाहिए हे देवी, इसलिए जब जब आप प्रश्न करती मैं मौन धारण कर लेता हूं। तो उन्होंने कहा जब भगवान शंकर मौन धारण करते हैं तो हमारी सामर्थ्य कहाँ कि हम राधा तत्व पे बोल सके। वो ऐसा बड़ा आनंद मिला। बोले हमारी सामर्थ्य कहाँ कि राधा तत्व पे बोल, राधा किशोरी कृपा करें और फिर वो हमसे बुलवावे तो बात हो सकती, हमारी सामर्थ्य तो नहीं कि मैं बोल पाऊं। ये बड़ा ही गूढ़ रस है। जब तक रसिक महापुरुषों के द्वारा दी गई सांगो पांगो उपासना नहीं की जाती तब तक प्रियालाल के प्रेम सुना भी। ब्रह्मानंद में एक लगाकर 1700 परार्ध गुणा किया जाए तो जो श्यामा श्याम से सुख मिलता है वो लव मात्र होगा। ब्रह्मानंद लव मात्र होगा, गुणा करने पर जो संख्या आएगी अपार सुख मिलता है प्रिया प्रीतम में। ऐसी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए जो रसिक गुरुदेव ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, रूप दिया है, उसी में हमें स्थित रहना है। देखो मन को एक सच्चिदानंद में लगाना है। माया क्या करती, भटकाव बनाए रहती है, ये विक्षेप पड़ता रहता है। अब मन इसमें नहीं लग रहा है, उसमें चलो उसमें चलो, ये इसकी चाल है। हमको सांगो पांगो उपासना पकड़ लेनी अपने गुरु प्रदत्त, अपने आचार्य प्रदत्त। चौथा, समस्त इंद्रियां भोग विलास के लिए लालायित रहती हैं सबकी। अब इनको भोग देना भी है, बिना भोग के बिना विषय के जीवित नहीं रह सकते। शरीर चलाना है, सेवा धर्म पूर्ति करनी है, पानी पीना भी विषय है, अन्न पाना भी विषय है, देखना भी विषय है, सुनना भी विषय है, सब विषय के अंतर्गत आता है। तो यहां अपनी इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करना है वो भागवतिक करना है। जैसे हमें पानी पीना है तो प्रभु को अर्पित करके राधा वल्लभ लाल की जय, फिर भावना करो हृदय में प्रभु विराजमान है, जलपान। भोजन भोग अर्पित किया, भगवत स्वरूप प्रसाद, हम प्रसाद पा रहे। वस्त्र प्रसादी, सुनना भगवत विषय, देखना भगवत भाव, बोलना भगवत संबंध से। हर इंद्रियों के विषय को हमें भगवत संबंध से युक्त कर लेना है। यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो पहला चरम लक्ष्य मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। दूसरा बुद्धि का पूर्ण समर्पण अपने आराध्य देव श्यामा श्याम में। तीसरा गुरु प्रदत्त नाम रूप लीला गुण सेवा उपासना सांगोपांग गुरु प्रदत्त। चौथा, समस्त इंद्रियां भगवत संबंध से युक्त। जब हम स्वसुख वांछा से युक्त होकर कोई भी विषय सेवन करते हैं वो भगवत विमुख हो जाता है। जैसे हम कोई सूंघा वस्तु और वो प्रभु के संबंध से युक्त नहीं, ये स्वसुख वांछा से युक्त सूंघना ये बंधन कारक हो गया। ये राधा वल्लभ लाल जी का प्रसादी इत्र, अच्छा फूहा, कितना अब ये भक्ति वर्धक होगा, पाप नाशक होगा और आपके हृदय में आह्लाद। कोई भी क्रिया भगवत विमुख नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रत्येक चेष्टा भगवत संबंध के लिए है। हमारा शौच स्नान भी भगवत संबंध के लिए। जैसे हम पात्र मार्जन करते हैं, ऐसे हम लघुशंका शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र होकर अपने प्रभु की सेवा, प्रभु के सुमिरन में, वो भी भजन का एक अंग है।
समस्त इंद्रियां सदा सर्वदा केवल भगवत विषयों के संबंध में ही रहे, सो सुख वांछा में न रहे। पांचवा, जीव का चिंतन प्रत्येक क्षण पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार, भोगों के, क्रियाओं के, संबंधियों के, जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां प्रिया प्रीतम की भावना करो। जीवन का प्रत्येक पल किसी व्यक्ति के विचार में, वस्तु के विचार में, स्थान के विचार में, भोग विचार में, जहां जहां जाए वहां से हटाकर श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां श्यामा श्याम को देखो। छठवां, चित्त की एक एक वृत्ति से तुम्हारे आराध्य देव कभी हटने ना पावे। बड़ी उत्तम स्थिति होती उस उपासक की, एक एक वृत्ति भगवदाकार करनी है। जैसे समुद्र में करोड़ों तरंगे, ऐसे चित्त में लाखों करोड़ों वृत्तियां, हर वृत्ति भगवदाकार। गोपी जनों की थी, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति। कैसी स्थिति? बोले बेचने जा रहे हैं दही, पर चित्त की वृत्ति में गोविंद बसे, मुरारी बसे, तो वो कैसे पुकार रही? कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। तो ब्रजवासी जन कहते हैं, बावरी क्या बेच रही? तब शुद्ध आती, अच्छा नहीं तो बोल रही कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। विक्रेत कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम। बेचना है दही और बोल रही कोई गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। चित्त की एक एक वृत्ति श्यामा श्याम में अर्पित, ये बहुत आनंद का विषय।